नाज़रीन कराम, आज मैं आपको एक अजीम शख्सियत का तारफ़ कराना चाहूँगा। इनका नाम था जनरल महमूद शीत खत्ताब। ये 1919 में इराक़ के शहर मूसल में पैदा होते हैं और इनका नसबनामा ऊपर जाके सैयदना हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मिल जाता है। फ़ौजी थे। इनकी ट्रेनिंग इराक़ के अंदर होती है, बरतानिया के अंदर होती है। बड़ी अजीम शख्सियत। और सच्ची बात यह है कि मैंने जब इनका वाक़या पढ़ा तो मेरी एक आदत है नाज़रीन कराम कि मुझे अगर कोई अच्छी बात मिलती है, कोई अच्छा वाक़या मिलता है, कोई अच्छे अक़वाल मिलते हैं, कोई अच्छी शख्सियात के बारे में, तो मैंने एक डायरी रखी हुई है, तो उसके अंदर मैं उसको लिख लेता हूँ। इनके बारे में भी मैंने अपनी डायरी के अंदर कुछ बातें लिखी हैं और उसी डायरी की मदद से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वो अजीम शख्सियत थी जो कि 1948 की फ़लस्तीन की जंग के अंदर शरीक हुए। इराक़ के अंदर ये मुतअद्दिद बार वज़ीर के रुतबे पर फायद रहे। इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था ज़िया शीत, ये इराक़ के चीफ़ जस्टिस भी रहे। और इनकी वालदा जो थी ये भी मूसल के बड़े ही मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी। नाज़रीन कराम, जनरल महमूद शीत इनकी उम्र 1 साल की थी जब इनकी वालदा वफ़ात पे आ जाती हैं और इनकी तरबियत के अंदर इनकी वालदा के बाद इनकी दादी जो थी उनका बड़ा किरदार था। उन्होंने बड़ी तरबियत की। अपने बेटे को वो मगरिब के वक़्त मस्जिद में ले जाती और ख़ुद भी इशा तक मस्जिद में बैठी रहती, बेटा भी मस्जिद में बैठा रहता और अपने बेटे की तरबियत करती रहती। बेटा इस दौरान नफल पढ़ता रहता, कुरान पढ़ता रहता। इनके घर का माहौल बड़ा उम्दा था, बहुत बड़ा। वो कहते हैं, ख़ुद जनरल साहब महमूद अपनी सवाने उमरी के अंदर लिखते हैं, कहते हैं कि हमारे घर का माहौल बड़ा अच्छा था। घर में बहुत बड़ा मकतबा था जिसमें मतबूआ और गैर मतबूआ हाथों से लिखी हुई किताबें थीं। 16 साल की उम्र थी, अभी उन्होंने मैट्रिक नहीं किया था जब उन्होंने पहले हज किया। उलमाए कराम के पास जाके बैठते, उनसे जाके सीखते, मुख्तलिफ असातिज़ा से इस्लाम की मवादियात सीखी, कुरान पाक की तजवीद सीखी, फ़न ख़ताती सीखी। 8 साल की उम्र के अंदर ये स्कूल के अंदर दाखिल हुए। बड़े बाप के बेटे थे। प्राइमरी, मिडल, मैट्रिक किया। इनके वालिद गिरामी का एक काम था, वो ये था कि इनको बचपन में ही महल्ले की मजालस के अंदर ले जाते। जिस तरह हमारे महल्लों के अंदर होता है ना, मुख्तलिफ मजालस होती हैं जिसको हम अपनी ज़बान के अंदर कहते हैं पर्या। बड़े बड़े लोग बैठते हैं, उन मजालस के अंदर इनको ले जाते। यहाँ महल्ले के मसाइल पेश होते, महल्ले के समझदार लोग घंटों आपस में बैठे रहते, मुफीद किताबें पढ़ी जाती, महल्लेदारों की मदद की जाती। अगर किसी के ऊपर जुल्म होता तो महल्लेदार चूँकि इकट्ठे होते थे तो डिस्कस करते कि भाई फ़लाँ के साथ ज़्यादती हुई है, क्यों ज़्यादती हुई है, फिर उसके साथ खड़े होते। इनके वालिद गिरामी जो थे वो अपने बेटे को तारीख़ की कोई किताब पढ़ने के लिए दे देते और कहते हैं महमूद इसे लोगों को पढ़ कर सुनाओ। और ये जो मजलिस होती थी, इस मजलिस के अंदर अक्सरियत अहले इल्म, अहले लुगत की होती थी। चुनांचे जनरल महमूद कहते हैं कि मुझे बचपन से ही अरबी ज़बान के ऊपर इस हद तक अबूर हासिल हो गया कि मैं पढ़ते दौरान एराब की गलती नहीं किया करता था। बचपन से शायर भी थे। अपनी दादी की वफ़ात पर बड़ा ही दर्दनाक मरसिया लिखा। नाज़रीन कराम, ये वो अजीम शख्सियत थी जिसको इस्लामी तारीख़ से बेपनाह मोहब्बत थी और इनकी वजह शोहरत इनकी सबसे मशहूर किताब अर्रसूल अल-क़ाइद थी। और ये किताब जो है ये 1958 में छपती है, यानी आज से 63 साल पहले उनकी किताब छपती है। जनरल साहब कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि मैं वकील बनूंगा, आला दर्जा का वकील बन के लोगों के हकूक़ की हिफाजत कर सकूंगा, लेकिन कुदरत ने मेरे मुकद्दर में फ़ौजी ज़िंदगी गुजारना लिखा हुआ था। कहते हैं कि मैंने जब कॉलेज में पढ़ाई मुकम्मल की तो फिर मैं मिलिट्री कॉलेज में चला गया। 1937 में मैं लेफ्टिनेंट बनकर कॉलेज से फ़ारिग हुआ तो जो मेरा इंचार्ज ऑफिसर था उसने मुझसे एक सवाल किया
उसने कहा, हाँ जेंटलमैन, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो, औरतों से दोस्ती पसंद करते हो? तो मैंने तीनों सवालों का जवाब नफी के अंदर दिया। मैंने कहा, ना मैं जुआ खेलता हूं, ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं औरतों के साथ दोस्ती रखता हूं। तो जो मेरा ऑफिसर था उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारा मेरी पलटन में शामिल होना मेरे लिए मुसीबत से खाली नहीं है। नाज़रीन इकराम, ये वो दौर है जिस दौर में फौजी अफसरान आम तौर पर ये तीनों काम किया करते थे। शराब आम सी बात थी। फौज के अंदर ये तरक्की करते करते अफीसर तो पहले ही बन चुके थे, बड़े अफसर बन गए, और फिर एक दिन उन्हें बरतानिया में 2 साल की ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया जाता है। नाज़रीन इकराम, इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार हैं। एक दिन आता है जनरल बन गए। इराक़ के वज़ीर आज़म रशीद अली अल-कैलानी थे। 1941 की बात है, बरतानिया इराक़ पर हमला करता है और ये उनकी बमबारी से ज़ख्मी होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको शफा दी, एक दफ़ा दोबारा ज़िंदगी दी। इराक़ी वज़ीर अब्दुल करीम कासिम के दौर में कम्युनिस्टों ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और ये 18 माह तक ये जेल के अंदर रहे हैं, और जेल के अंदर इन पर बुरी तरह तशद्दुद किया गया, इनकी हड्डियां तोड़ दी गई। ये इराक़ और मिस्र के मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर पढ़ाते रहे। जनरल महमूद इतने ज़हीन, इतने समझदार थे और इतने आला दर्जे के इंस्ट्रक्टर थे कि इनकी फरासत को एक यहूदी मौलफ़ ने अपनी किताब में इस तरह खराज तहसीन पेश किया है। इसकी किताब का नाम था अल हर्ब बैन अल अरब व इसराइल। उसके अंदर उसने लिखा है कि अरबों में जंगी महारत और जंगी स्ट्रेटेजी का माहिर एक ही शख्स है और उसका नाम महमूद शीत है। नाज़रीन इकराम, जनरल महमूद शीत ने 1 जून 1967 को बगदाद के अरबी अखबार में एक पेशीन गोई की थी, और वो ये थी कि इसराइल 5 जून यानी 4 दिन के बाद मिस्र पर हमला कर देगा। और आपको ताज्जुब होगा नाज़रीन, हम भूल जाते हैं, मैं उस वक्त छोटा सा था, 1967 की बात है। इसराइल ने मिस्र के ऊपर हमला किया और मिस्र को बदतरीन शिकस्त हुई। ये वो जंग थी जिस जंग के अंदर इसराइल ने मिस्र से सहराए सीना छीन लिया, गज़ा पर कब्ज़ा कर लिया, बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा कर लिया और सूरिया का इलाका जोलान पर कब्ज़ा कर लिया। मैंने जोलान का इलाका देखा हुआ है, मैं वहाँ पर गया हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, जनरल शीत वो हैं जिन्होंने बतौर वज़ीर मवासलात भी काम किया, 42 बुक्स लिखी, और वो किताब जिसका मैंने पहले तज़किरा किया, अर्रसूल अल-क़ाइद, 1958 के अंदर जब ये किताब लिखी तो ये किताब इंतहाई मकबूल होती है। दुनिया की बहुत सारी ज़बानों के अंदर उसका तर्जमा होता है। इस किताब के अंदर उन्होंने दलाइल के साथ ये साबित किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कामयाबियाँ हासिल की उसका एक सबब ये था कि वो सबसे बड़े शुजा थे, बहादुर थे। अशजाउन्नास, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खूबियों के अंदर एक खूबी ये भी है कि आप कायनात के सबसे ज़्यादा बहादुर थे। इन्होंने अपनी किताब के अंदर ये लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत ख़तरे के आलम में बड़े जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए। जनरल साहब अपनी सवान उम्री के अंदर लिखते हैं कि जब मैं बरतानिया में मिलिट्री कॉलेज में पढ़ने के लिए गया तो जो कॉलेज का प्रिंसिपल था उसने मुझे बड़ी रौनक के साथ देखा और मुझसे बड़े नफ़रत भरे अंदाज में मुझसे पूछने लगा, जेंटलमैन यहाँ पे क्या लेने आए हो? तो मैंने उसको बड़ा मुहतात जवाब दिया कि मैं अपनी फ़ौजी मालूमात में इजाफ़े के लिए आया हूँ, आपके पास चूँकि ज़्यादा मालूमात हैं इस सिलसिले में मज़ीद इल्म हासिल करने के लिए आया हूँ। प्रिंसिपल ने मेरे बात पर जवाब देते हुए कहा, नहीं,
तुम यहाँ पर तो लड़कियों के साथ गपशप करने के लिए, मुगाजला करने के लिए, इश्क करने के तरीके सीखने के लिए आए। जनरल साहब कहते हैं कि मैंने अपना गुस्सा छिपाया, खुद कलामी में मैंने अपने आप से कहा ये सच कहता है। असल में बदकिस्मती से कितने ही ऐसे अफसरान हैं जो इसी मकसद के लिए इस मुल्क के अंदर आते हैं। और कहते हैं कि फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने अपने आप को एक ट्रू मुसलमान के तौर पर पेश किया। अपने फौजी अफसर के साथ, उस गोरे के साथ जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद मैं बड़े गुस्से के आलम में और तबीयत के अंदर बड़ा इनकबाज था। कहते हैं कि जिस वक़्त मैं अपनी रिहाइश पर पहुंचा तो मैंने देखा एक इंतहाई खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में बिस्तर को दुरुस्त कर रही है। मैंने उसे बताए बगैर मैं कॉरिडोर में खड़ा रहा, उसे देखता रहा। जब वो मेरा कमरा दुरुस्त करके निकली तो कहने लगी कि जनाब आपकी तरफ से कोई तबसरा, कोई कमेंट्स, आपने कुछ कहा नहीं, आपने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया, मेरे लायक कोई हुक्म हो तो मुझको बताएं। तो जनरल महमूद कहते हैं कि मैंने उसे कहा एक बात, एक मेरा तुमसे मुतालबा है। कहने लगी हुक्म फरमाएं। मैंने कहा कि तुम मेरे कमरे में सिर्फ उस वक़्त आया करोगी कि जिस वक़्त मैं अपने कमरे में मौजूद नहीं हूँगा। कहते हैं कि जिस वक़्त 1937 में मैं मिलिट्री कॉलेज से फारग हुआ तो फ़ौज की रवायत के मुताबिक एक बहुत बड़ी पार्टी का एहतमाम किया गया। मैं अपने साथियों समेत उसमें शरीक हुआ। अंग्रेज़ कमांडर उस पार्टी के अंदर आया, उसके हाथ में शराब से भरा हुआ गिलास था। उसने मुझे हुक्म दिया, कहने लगा जनरल अपनी ज़िंदगी की इब्तिदा इस शराब को पी कर करो। उसने गिलास को मेरी तरफ आगे बढ़ाया। उस रोज़ आसमान का मतला साफ था, सितारे चमक रहे थे। कमांडर कर्नल के ओहदे पर फायज था, उसके कंधे पर 12 सितारे लगे हुए थे। मैंने उनसे कहा मैं आपके मिलिट्री अहकाम को मानूंगा, मैं आपके जो फौजी अहकामात हैं उनको तो मानूंगा, लेकिन अपने रब की अताअत करूंगा जो उसने हुक्म दिया है। ला ताअत लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक। अल्लाह ताला की जो अहकामात हैं उनको मैं तस्लीम करूंगा, लेकिन मखलूक के जो अताअत और फरमाबरदारी है मैं वो नहीं करूंगा जिसके अंदर अल्लाह ताला की मासियत और अल्लाह ताला की खिलाफ वर्जी हो, अल्लाह ताला के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो। और फिर मैंने उससे कहा कि जनरल साहब आपके कंधे पर 12 सितारे हैं, अल्लाह के आसमान की तरफ देखें, आसमान पर कितने सितारे हैं। कमांडर मेरी बात सुनी तो परेशान हो गया। उसने बार बार कहा सिकाई सिकाई, आसमान 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 के सितारे। मैंने कहा कि मैं आप 12 सितारे वाले की बात को मानूं और वो जो लाखों करोड़ों सितारों वाला है उस सितारों के रब को मानूं, उसकी बात को मानूं। ये नहीं हो सकता है कि मैं अपने रब को छोड़कर आपकी बातों को मानूं। वो जो हमारा कमांडर था वो गुस्से के साथ अपने पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। नाज़रीन किराम, इस अजीम शख्सियत की बड़ी बातें हैं। हकीकत बात यह है ऐसे लोग जो हैं वो दुनिया के अंदर बहुत कम पैदा होते हैं। जनरल महमूद शीत खत्ताब, इनकी वफ़ात भी एक नेक और एक वलीउल्लाह की थी। 1998 की सुबह का वक्त है। अपने घर की सीढ़ियों के नीचे बैठे हुए थे। इनकी बेटी कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी में जाने के लिए उनके पास आई। अलविदा होने के लिए मैंने उनसे इजाज़त चाही तो मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि मेरे पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करो। इस दौरान में मेरी वालदा भी आ गई और वो भी बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगी। वालिद के गले में खुश्की सी महसूस हुई।
मेरी अम्मा से कहने लगी कि पानी मुझको पिलाओ। मेरी वालदा जल्दी से पानी लेने के लिए जाती हैं। हम सुन रहे हैं कि आप ज़ोर ज़ोर से कह रहे हैं अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे वालिद गिरामी इस कलमा तय्यबा को बार बार पढ़ रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं। बेटी कहती है हमने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, वालदा ने भी कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी वालदा आगे बढ़ी और मेरे वारिस साहब को देखा, ऐसे लगा गोया वो सो रहे हैं। हाथ लगाया तो उनकी जान निकल चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।